नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हल्द्वानी नगर निगम के लिए की गई 2000 करोड़ की योजनाओं की समीक्षा बैठक आज केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने ली। विकास योजनाओं को लेकर अजय भट्ट ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई और साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान हल्द्वानी शहर में सीवरेज, पेयजल, बिजली से जुड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। सभी योजनाओं को डीपीआर बन चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी योजनाओं का श्री गणेश हो जाएगा और हल्द्वानी शहर आदर्श सिटी में शामिल हो जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल हुए भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत की गाड़ी का आज सुबह दिल्ली से रुड़की आते हुए नारसन बॉर्डर के पास भयंकर दुर्घटना हो गई, जिसमें ऋषभ पंत को भी गंभीर चोटें आई हैं और गाड़ी भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। वहीं दुर्घटना के बाद रुड़की में ऋषभ पंत के घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और ऋषभ पंत के समर्थक और आस पड़ोस के लोग उनकी जल्द स्वास्थ्य कामना की भगवान से दुआएं मांग रहे हैं। और समर्थकों का ये कहना है कि गाड़ी हालत को देखकर कहा नहीं जा सकता कि कोई इस गाड़ी में बचा होगा, लेकिन ऋषभ पंत की जान बच गई है, ये भगवान का शुक्र है। और हम सभी लोग ऋषभ पंत के जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ऋषभ पंत की गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होना हमारे लिए बहुत ही दुखद है और हम लेकिन गाड़ी की हालत को देख के लगता नहीं है कि उस मतलब कोई उसके अंदर बच पाएगा। भगवान की बड़ी असीम कृपा रही कि हम ऋषभ पंत जो है उसमें से सुरक्षित थोड़ा बहुत चोटिल होके निकल गए हैं। भगवान ने बहुत मतलब जो है उनकी हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और क्षेत्र में बहुत ही सभी लोगों को दुख हुआ है इस बात का। हम उनके घर पर आए हुए हैं, उनकी मम्मी अभी घर पर नहीं मिली, वो भी हमें लगता है कि देहरादून मैक्स में चली गई होंगी। और हम उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कृपा करते हैं और वो मैदान में फिर अपना परचम लहराएं, हमारे तिरंगे को ऊंचा करें। ये सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है, जिसमें जो हमारे क्रिकेटर हैं श्री ऋषभ पंत जी, उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें उन्हें कुछ चोटें आई हैं। एहतियातन उन्हें सक्षम हॉस्पिटल लेके आया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका इलाज किया गया है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून रेफ़र किया गया है। ठीक है, उन्हीं ने से जानकारी मिली कि शायद उन्हें कुछ झपकी आई या क्या हुआ, डिवाइडर से गाड़ी टकराई, जिसके कारण गाड़ी में आग लग गई थी। ये रुड़की से मंगलौर के मध्य। भिंड जिले में स्थित लावन गांव से 15 वर्षीय नाबालिग 23 दिसंबर को घर से गायब हो गई थी, जिस पर नाबालिग के पिता ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला और पुलिस द्वारा जब प्रेमी की तलाश की गई तो वे घर से फरार था। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रेमी को धर दबोचा। पुलिस द्वारा प्रेमी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने लड़की की हत्या कर शव को सरसों के खेत में फेंक दिया था। शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। क्या तारीख को आपकी बच्ची गायब हुई थी? 23 तारीख। फिर आपने कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट बारहवीं थाने। बच्ची घर से क्या कहकर आई? बच्ची घर के लोटा उठा टट्टी चली आई थी, तो हमने समझा कि बच्ची हमारी टट्टी हो गई। बच्ची की उम्र क्या है? उम्र 14 साल। बच्ची का नाम क्या है? किरण। 23 तारीख को गायब हुई थी। 23 तारीख को पुलिस रिपोर्ट में दर्ज कराई रिपोर्ट। उसके बाद आज पुलिस विभाग ने अपनी कार्रवाई करके जानकारी ली है और देखा है अपना काम, और इसके अलावा हमें तो कोई जानकारी नहीं। मतलब नाबालिग का शव कितनी दूरी पर मिला है गाँव से? कहाँ से होगा? 500 मीटर दूरी से। अब मिला है, क्या है? ये नाबालिग क्या है कि 24 तारीख के लगभग ये अपने घर से चली गई थी, तो उसके पिता ने हमारे यहाँ अपराध पंजीबद्ध हमने 363 कर दिया। बाद में हमने इसकी सीडीआर एनालिसिस की थी, जिसके बेस पे एक आरोपी को हमने पकड़ा था। तो आरोपी पूछताछ के बाद आरोपी ने मृत्यु करना बताया। शराब के नशे में धुत एक दुकान संचालक पर गोली चलाई। बता दें, पीठ में गोली चलाने से युवक घायल हो गया है। गोली चलने के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव में 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल भेजा है। गोली लगने से गंभीर घायल को ग्वालियर किया गया है रेफर। आपको बता दें कि 2 पक्षों में हाथापाई हो गई, जिसमें दुकानदार को गोली लग गई है
और पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और घायल को ग्वालियर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुनीता, क्या हुआ था, क्या मामला? गोली कैसे लगी इनको? लड़ाई में दर्द गोली, धोखे में दे दर्द। किसने? ये कहाँ पर दी थी? कहाँ बैठे थे? दवा ले कर रहे मैं साड़े। हम्म। सुनीता, क्या हुआ था, क्या मामला? गोली कैसे लगी इनको? लड़ाई में दर्द गोली, धोखे में दे दर्द। किसने? ये कहाँ पर दी थी? कहाँ बैठे थे? दवा ले कर रहे मैं साड़े। सुनीता, क्या हुआ था, क्या मामला? गोली कैसे लगी इनको? लड़ाई में दर्द गोली, धोखे में दे दर्द। किसने? ये कहाँ पर दी थी? कहाँ बैठे थे? दवा ले कर रहे मैं साड़े। सुनीता, क्या हुआ था, क्या मामला? गोली कैसे लगी इनको? लड़ाई में दर्द गोली, धोखे में दे दर्द। किसने? ये कहाँ पर दी थी? कहाँ बैठे थे? दवा ले कर रहे मैं साड़े। सुनीता, क्या हुआ था, क्या मामला? गोली कैसे लगी इनको? लड़ाई में दर्द गोली, धोखे में दे दर्द। किसने? ये कहाँ पर दी थी? कहाँ बैठे थे? दवा ले कर रहे मैं साड़े। सुनीता, क्या हुआ था, क्या मामला? गोली कैसे लगी इनको? लड़ाई में दर्द गोली, धोखे में दे दर्द। किसने? ये कहाँ पर दी थी? कहाँ बैठे थे? दवा ले कर रहे मैं साड़े। सुनीता, क्या हुआ था, क्या मामला? गोली कैसे लगी इनको? विदिशा के नगर पठारी में लंबे अरसे से जैन मंदिर से फार्म चौराहा तक की सड़क के निर्माण की समस्या बनी हुई थी। क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह सरपे के प्रयास से इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि और मंडल अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि अखिलेश पंती, तहसीलदार समेत गणमान्य नागरिक शामिल हुए। वहीं पठारी क्षेत्र के लोग और पत्रकार संघ इस सड़क को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे। सिंगरौली जिले में भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी एनसीएल के दूधीचुआ प्रोजेक्ट में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक त्रिपाठी को रीवा लोकायुक्त पुलिस ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है। बता दें कि शिकायतकर्ता कार्यालय रीवा में शिकायत दर्ज कराई गई थी और प्रोजेक्ट में लगी जीप वाहन के बिल राशि 4,80,000 और सिक्योरिटी मनी 36,000 रुपए निकालने के एवज में प्रोजेक्ट में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर द्वारा 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी। मैं बहुत परेशान था, मेरी बिल रुकी हुई थी और ये लोग साइन करने के लिए बोल रहे थे कितना पैसा दोगे तभी साइन किया जाएगा। इसके साथ मैं अब 2 महीने से भटक रहा हूँ सर। मेरी गाड़ी खींचने के कगार में आ गई है, मैं किस्त नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो था मैं अपना गिरवी रख के किसी तरह मैं अपनी गाड़ी का किस्त दिया हूँ। और यहाँ जब मैं आता था करीबन मैं 50 चक्कर लगा चुका हूँ सर बिल के लिए, लेकिन ये लोग साइन नहीं करते, घुमा के हमको वापस भेज देते हैं। और ऊपर जहाँ तक जाते हैं तो बोलते हैं कि ऊपर तक पैसा लगता है, देना पड़ता है। इसके लिए दोगे तभी काम होगा तुम्हारा। महीने की बिल बाकी थे 4,80,000 रुपये सर मेरा बाकी था। ये शिकायतकर्ता थे दिनेश कुमार साहू। इन्होंने एसपी लोकायुक्त श्री धाकड़ साहब के सामने आवेदन दिया कि इनकी गाड़ी यहाँ प्रोजेक्ट में किराए से लगी हुई थी, उसके 2 महीने के किराया भुगतान के लिए राशि मांगी जा रही है। तो इन्होंने आरोपी है अभिषेक त्रिपाठी, ये असिस्टेंट मैनेजर हैं ई&डी में, ई&एम में।
तो इनके द्वारा 12,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। एसपी महोदय ने शिकायत का सत्यापन कराया। शिकायत सत्यापन के दौरान सही पाई गई और उसी तारतम्य में ट्रैप कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी अभिषेक त्रिपाठी जी को लगे हाथों गिरफ्तार किया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। जाना है तो मैं सब कुछ पैसे